नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिले में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश से आज प्रातः 5:30 बजे मंदसौर जिले के गरोठ विकासखंड अंतर्गत एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय बोलिया में जर्जर एक बड़े हॉल की दीवार भरभरा कर गिर गई। यह हॉल शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने था और राहगीरों के निकलने का आम रास्ता भी है। गनीमत यह रही कि यह घटना प्रातःकाल हुई। यदि बड़े हॉल की दीवार दिन में गिरती तो जनहानि हो सकती थी। इस विद्यालय में 2 कमरों का हॉल, लैब और पास ही कन्याशाला के कमरे जर्जर अवस्था में है। समय रहते इनको डिसमेंटल नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। एक बार फिर सरकारी स्कूलों और हॉस्टल की अव्यवस्थाओं को पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हॉस्टल के बच्चे पैदल मार्च करते हुए जिम्मेदारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर निकल पड़े। मंगलवार को सरकारी दफ्तरों में जनसुनवाई सुनने और समाधान करने का दिन होता है, मगर आज मंगलवार दोपहर 12:30 बजे डेलनपुर बीच रास्ते पर कलेक्टर राजेश बाथम और बच्चों के बीच सड़क पर जनसुनवाई शुरू हो गई। मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सेलाना स्थित शासकीय एकलव्य आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हॉस्टल के बच्चे 2 साल से समस्याओं से परेशान हैं, जिसका निराकरण नहीं होने के बाद अपनी शिकायतों को लेकर पैदल ही कलेक्टर से मिलने के लिए निकले। सेलाना के एकलव्य आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे सिस्टम से परेशान होकर अपनी समस्या और शिकायत को लेकर 25 किलोमीटर दूर रतलाम मुख्यालय पर कलेक्टर साहब से मिलने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे थे। स्कूल से संबंधित समस्या थी, उसका निराकरण नहीं हो रहा था स्कूल से, तो उसके लिए हम कलेक्टर सर के पास जा रहे हैं। अभी क्या बात हुई आपकी? अभी सर ने बोला है कि तुम हमारी समस्या सब नोट करी है और उन्होंने बोला है कि मुख्य समस्या गणवेश की क्या थी? गणवेश की समस्या यह थी कि पिछले साल की आधों को समस्या, आधी ड्रेस नहीं मिली आधों को और आधों को मिली, और इस बार अभी टाइम से मिली। खाने में दिक्कत थी? खाने में भी दिक्कत थी, मेज के अंदर हमको बैठने की जगह नहीं है। बच्चे आए हैं, क्यों आए हैं ये बच्चे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं और यानी कि कुछ हॉस्टल की समस्याएं थी, यूनिफॉर्म की समस्या थी, खाने के लिए समस्या थी और मतलब कुछ बाथरूम में पानी टपक रहा था, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं थी। तो इसके लिए ये लोग पैदल चल के आ रहे थे। तो मैं स्वयं फिर मुझे मालूम चला कि ये लोग पैदल चल के आ रहे हैं, तो मैं स्वयं फिर रास्ते में इनसे मिल लिया हूँ, आकर के उनकी समस्या सुनी है। सर पैदल चल के आना पड़ा कि वहाँ निराकरण नहीं हो पा रहा था? वहाँ नहीं, पैदल चल के पहली बात तो आना नहीं चाहिए था उनको। जो समस्या है, जिस लेवल की समस्या है, तो इस हिसाब से जो है, यदि वो हमारे यहाँ से जिले से अधिकारी नियुक्त हैं, ट्रैवल के अधिकारी भी हैं, तो उनको समस्या बताना था। एसडीएम साहब भी वहाँ जाते रहते हैं और पहली बार जब एक आध बार समस्या है तब एसडीएम साहब ने लाकर करा था, उनका हुआ भी था। बच्चे आपकी बात से संतुष्ट हुए क्या सर? अभी क्या कह रहे हैं बच्चे? बच्चे संतुष्ट हुए हैं। एक हमने उनकी जो समस्या है उनको लेकर के कमेटी हम बना देंगे उसमें, और उनको ले जाकर के कमेटी जाकर के उनसे व्यक्तिगत एक एक बिंदु पर डिटेल चर्चा करेगी और जो समस्या निराकरण योग्य होंगे, जो यहाँ की होंगी, स्थानीय निराकरण किया जाएगा, और जो जहाँ पे स्टेट लेवल पे फंड की प्रॉब्लम रहेगी तो उसके लिए हम स्टेट लेवल बात करेंगे। सर आदिवासी छात्रावासों की लगातार शिकायतें मिल रही है, कलेक्टर में लेकर रतलाम चलाना चाहते हैं, गाइड देंगे सर? क्या दिशा निर्देश देंगे इस बात? नहीं, दिशा निर्देश दिए हैं, अपने हॉस्टल अधीक्षकों को दिए हैं, ट्रैवल डिपार्टमेंट अधिकारियों को भी दिए हैं, और इसमें हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि पूरे ज़िले के जितने भी हॉस्टल हैं, केवल आदिवासी विकास के ही नहीं, मतलब अपना शिक्षा मिशन के भी हैं और अन्य भी हैं, जो भी शिक्षा के भी हैं, उसमें ज़िले से हमने अधिकारी नियुक्त करके हुए हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोफार्म बना हुआ है जिसके अंदर वो अपना फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के आधार पर कार्रवाई होती है। ठीक सर। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते रायसेन जिले के उदयपुरा में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। उदयपुरा के वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 15 में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों को शासकीय कॉलेज परिसर में शिफ्ट कराया गया। प्रशासन द्वारा भोजन और रहने की व्यवस्था कराई गई है। वहीं उदयपुरा मार्केट और पुराना बस स्टैंड पर भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के चलते गाडरवारा सिलवानी स्टेट हाईवे मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार रोड पर देखी जा सकती है। इन सब के चलते कोई जनहानि नहीं हुई है। उदयपुरा तहसीलदार दिनेश कुमार बरगले और थाना प्रभारी जयवंत सिंह काकोडिया और उनकी टीम द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। तहसीलदार दिनेश कुमार बरगले के द्वारा बताया गया कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये भारी बारिश के चलते आज उदयपुरा तहसील में क्या अव्यवस्थाएं हैं? देखिए, मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया कि रायसेन जिले और आसपास के अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, और उसी में ये देखा गया कि कल रात से ही भारी बारिश हुई है। अभी उदयपुरा तहसील में ही पिछले 24 घंटों में 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर की बारिश दर्ज की है, जिससे अगर हम कस्बा उदयपुरा में देखें तो निचले क्षेत्र में जैसे वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 15 में
पानी का जलभराव ज़्यादा मात्रा में हुआ है, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 के लगभग 12 परिवारों को हमने शासकीय कॉलेज महाविद्यालय में हमने शिफ्ट कराया। लगभग 50 लोग के आसपास हैं और बाकी अन्य जगहों पर जल निकासी का कार्य हम कर रहे हैं ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। और कोई घटना दुर्घटना? अभी तक किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि या मकान क्षति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। राजस्व विभाग और होमगार्ड और पुलिस विभाग की टीम फील्ड में रहकर और नगर परिषद की टीम फील्ड में रहकर सर्वे कर रही है। अगर कोई जानकारी मिलती है तो आपको अवगत कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर वन मंडल आबिदुल्लागंज के सभागार में एसडीओ सुनील भारद्वाज, दाहोद रेंज ऑफिसर कार्तिक शुक्ल ने बच्चों को बाघों, सांपों के बारे में विस्तार से समझाया कि अगर बाघ और सर्प ना हो तो मनुष्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा। वहीं टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी दी और पोस्टर प्रदर्शनी द्वारा बच्चों को अलग अलग जंगली जीवों के बारे में बताया और बच्चों से सवाल जवाब और चित्रकारी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें फर्स्ट सेकंड आए बच्चों को इस स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और बारिश से बचने के लिए सभी बच्चों को छाते दिए गए और बाघ मित्रों का सम्मान भी हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं, वनकर्मी और आम नागरिकों, पत्रकारों की बड़ी भागीदारी रही। वहीं रैली निकालकर बाघ के बारे में लोगों को जागरूक किया और उपस्थित लोगों ने शपथ ली कि वे जंगली और वन्य जीवों की रक्षा में सहयोग करेंगे और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। रातापानी टाइगर रिजर्व में तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्ष 2010 में ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एक बैठक हुई थी, जहाँ पे जो 13 नेशंस हैं हमारे, जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, वहाँ निर्णय लिया गया कि टाइगर की संख्या जो है विगत 100 साल में 97% तक घटी है। तो ये निर्णय लिया गया कि अब टाइगरों को बचाने के लिए हम ये प्रयास करें कि वर्ष 2022 तक हम जो टाइगर की जनसंख्या है उसको डबल करें, जिसमें कि भारत जो है वो काफ़ी अच्छा भारत देश में काम हुआ। 1400 टाइगर से बढ़ के अब जो है 2022 में जो हमारी अंतिम गणना रिपोर्ट आई थी, उसमें हमारे यहाँ भारत में टाइगर की संख्या हो गई 3682। तो काफ़ी इंडिया में हमने जो है टाइगर रिजर्व के माध्यम से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। तो अब जो वर्ल्ड टाइगर डे हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, उसमें हमारा प्रयास रहता है कि जो टाइगर्स जो हमारी अम्ब्रेला स्पीशी है उसको हम कंजर्व करें, जिससे कि हमारे वनों की सुरक्षा और हमारी प्रजातियाँ जो अन्य प्रजातियाँ उनमें वृद्धि आए। जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट होने के कारण हमारे वनों में वृद्धि देखी जा सकती है। इसके साथ साथ हम वल्चर स्टेट बने हैं, हम लेपर्ड स्टेट बने हैं, हम वोल्फ स्टेट बने हैं। तो ये चीज़ जो हमारी धारणा है कि टाइगर अम्ब्रेला स्पीशी है, उसको बचाने से जो रिजल्ट मिलते हैं वो हम हमारे मध्य प्रदेश को ही उदाहरण लेके देख सकते हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम है? आज रातापानी सेंचुरी में हमने जो हमारा फ्यूचर है, बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर है, और वर्ल्ड टाइगर डे का भी जो मकसद है वो यही है कि जो हम अपने बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करें कि भविष्य में वो टाइगर एवं वनों को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करें। तो उसी प्रयास में आज वर्ल्ड टाइगर डे का आयोजन रातापानी सेंचुरी में किया गया, जिसमें हमने चित्रकला का आयोजन किया, हमने क्विज रखा और रातापानी सेंचुरी के बारे में बच्चों को बताया। इसके साथ एक रैली भी आयोजित करी गई, जिससे कि आमजन लोगों में टाइगर के संरक्षण और वनों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।